हेलो दोस्तों, आज हम गाजीपुर के बाराचौर ब्लॉक के ग्राम सभा गनपा में आए हुए हैं, जो निषाद समाज के क्रांतिकारी नेता अर्जुन कश्यप जी के आवास पर आए हैं। आइए हम अर्जुन सिंह कश्यप जी से रूबरू आपको कराते हैं। अर्जुन सिंह कश्यप जी, आपका एकलव्य संदेश में स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारी तरफ से। अर्जुन सिंह कश्यप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो आरक्षण की जो क्रांति हुई थी, जो वो घटना, उस घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, जो आरक्षण हम लोग को मिला हुआ है जी, वो पहले से मिला हुआ है, लेकिन कुछ विसंगतियां ऐसे आए कि जो जिले वाइज, प्रदेश वाइज अलग अलग कर दिया गया है जी, और वह आरक्षण हम लोग को कोड के आधार पर हम लोग को मझवार के नाम से जी मिला हुआ था। और उस 2 महीने का जो अल्टीमेट दिया था कोर्ट ने, जी, उस आधार पर शासनादेश जारी हुआ था। और शासनादेश जारी होने के बाद भी जी, हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। जी, तो कहा जाता है कि जिस आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय में जाता है। जी, 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 जब न्यायालय से हम लोग का न्याय मिल गया था जी, और सर्टिफिकेट एससी का नहीं जारी हो रहा था, जी, तो हम बताइए क्या करेंगे। जो हम लोग का देश का मालिक है, जी, प्रदेश का मालिक है, उसी से न गुहार करेंगे। जी, गुहार करने के बाद कई बार हम लोग ने ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, जी, जिसकी वजह से हम लोग को कहा जाता है कि जो नहीं सुनता है तो आंदोलन के माध्यम से, जी, क्रांति के माध्यम से अपने बातें को पहुंचाया जाता है। जी, जी, वही रास्ता हम लोग ने अख्तियार किया था, लेकिन जो उसमें जो लोग फंसे थे सब निर्दोष थे। जी, 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 ये खुद वहाँ के उपद्रवी लोगों ने उपद्रव किया था। जी, जी, जो रोड में जाम में जो फंसे थे वो लोग ने किया था। जी, जी, और आरक्षण हम लोग का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जी, जी, आज सोचिए कि जो बंगाल है, जी, बंगाल में हमारे टोटल समाज को मिलता है। जी, जो देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ पर मिलता है। जी, उड़ीसा में मिलता है, जी, महाराष्ट्र में मिलता है। जी, जी, और बंगाल प्रदेश से कट करके बिहार बना, जी, 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 हाँ, जहाँ पहले से एससी पूरे बंगाल में लागू था। जी, जी, और उसी से कट कर झारखंड में बना, जहाँ आज दोनों प्रदेश में नहीं मिलता है। जी, जी, कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से वहाँ अति पिछड़ा कर चलता है। जी, जी, उसके आधार पर हम लोग को वहाँ मिलता है सर्टिफिकेट। और बंगाल में टोटल हमारे ही रिश्तेदार हैं, चाहे जो भी हुए, सबको एससी का दर्जा प्राप्त है। जी, जी, आज हमारे साथ में ही जी, जी, 2007 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से लड़े हुए रामचंद्र निषाद मेहदावल विधानसभा से, जी, आज वही दिल्ली के सर्टिफिकेट बना करके मछली सर जो सुरक्षित है, वहाँ से 5 साल बीजेपी के सिंबल से सांसद रहे हैं। जी, ये बताइए कैसे हो गए? जो उनका सर्टिफिकेट है वही हमारा सर्टिफिकेट है। जी, 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 तो ये सरकार के से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो हम लोग को संवैधानिक हक है, यह मछुआरा समाज, आज देखा जाए तो देश के विकास में, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई की बात हो, चाहे जो विदेशी आक्रांता है, सबसे लोग ने लड़ा है। जी, जी, और लड़ते लड़ते इनका हक अधिकार सब कुछ छीना गया। जी, आज इस पायदान पर है कि वह गरीबी रेखा से भी नीचे अपना शुद्ध भोजन के लिए भी तरस रहा है। जी, जी, उसका रोजी रोजगार सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो असली आरक्षण के हकदार ऐसे देखा जाए तो यह समाज ही है। जी, जी। हम लोग उस समय पे न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये देखे कि जो वहाँ पे कठवा मोड़ पे घटना हुआ था, जो जिसमें कई कांस्टेबल शहीद हो गए थे, तो ये आरोप लगाया गया था कि जो आंदोलनकारी थे वही उनको जो भी घटना हुआ था उसके जिम्मेदार थे। क्या ये इस बात में कितना सत्य है, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, वह घटना घटी, एक रूप से देखा जाए तो निषाद पार्टी, अच्छा जो हमारे वहाँ कार्यकर्ता थे, किसी ने नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर पहले भी वो कहते कि सब लोग अपना घर जाएं। जी, जी, लेकिन कहे ना कि कुछ उपद्रवधारी थे जो वहाँ पर बसें में थे, गाड़ियों में थे, वो लोग ने पत्थरबाजी किया। हम लोग तो जाने भी नहीं, हमारे लोग लाठी डंडा भी नहीं चलाए। जी, अर्जुन सिंह कश्यप जी का कहना।
और हम ये भी कहते हैं कि उसकी जांच कर लिया जाए, जी जी जांच किया जाए कि वास्तविकता क्या है। जी अगर हम लोग दोषी हैं तो उसको सजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं, जी जी लेकिन जांच होनी चाहिए। जी। और अर्जुन सिंह कश्यप जी का कहना है कि जो कठवा कांड हुआ था, उस कांड का सरकार से ये मांग है कि वो उसका जांच हो और जो उसमें दोषी पाया जाए, जो शाश्वत उसमें दोषी है, उसको सजा भी हो, इनका कहना है। और ये भी हमारी मांग है जी कि अगर हमारे जो निषाद पार्टी के जो अगुवा हैं डॉक्टर संजय निषाद, जी जी कुछ उनके साथ जो रह रहे हैं, हमको यहाँ तक ले पता चला कि उनके कहने पर भी कुछ हमारे लोग उग्र हुए थे, जी जबकि वहाँ पर हमने कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया था कि नहीं आप लोग जाए घर, जी। और सभी आधे से अधिक लोग चले गए थे। जी जी असली तो दोषी अगर इसमें देखा जाए तो डॉक्टर संजय हैं कि जो हमारे लोगों को गुमराह कर दिया और का नाम है कि वो रोड पर खड़ा करवा दिए। लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो संजय निषाद जी ने ही ये आंदोलन करने के लिए तो आप लोग को कहा होगा, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था। ये नहीं, आंदोलन करने का किसी का इरादा न था, ये था सांकेतिक जी जी कि हर जगह पर आप संकेत इसके मांग करते रहे कि जो लोग भी जाएं, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, तो उसमें जो भी शरीक होने आए तो उन लोग एक संदेश दें कि निषाद समाज के लोग या आरक्षण की मांग को मांग रहे हैं कि हमारा आरक्षण लागू करो। जी 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 यही एक सांकेतिक था, हर जगह एक नहीं, कम से कम 5-6 जगह था, जी। लेकिन कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य सनी से बात करने के लिए अर्जुन कश्यप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी बातों को जनता के बीच में रखा।